अमेरिका के बोस्टन में एक मशहूर म्यूजिक स्कूल है जिसका नाम बैक ऑफ है और उसकी प्रतिष्ठा इतनी है कि दुनिया भर से बच्चे उसमें दाखिला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बाकी 5 म्यूजिक स्कूलों से बिल्कुल अलग है। उस स्कूल में एक भयानक रहस्य है जिसे जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। फिल्म का नाम है द परफेक्शन। ये 2018 की एक शानदार हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड शेपर्ड ने किया था। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है और रॉटन टोमेटोज पर ये 72% फ्रेश है। अब फिल्म समझाते हैं। शार्लेट विलमोर जो इसकी मुख्य पात्र है। शार्लेट एक प्रतिभाशाली सेलिस्ट है। सेलिस्ट का मतलब है जो वायलिन जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो शार्लेट एक प्रतिभाशाली सेलिस्ट है और वह भी बैक ऑफ नाम के उस प्रसिद्ध म्यूजिक स्कूल की छात्रा थी। लेकिन बचपन में ही उसे वह स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ गई थी और माँ की देखभाल के लिए उसे पूरी तरह घर वापस आना पड़ा। फिल्म की शुरुआत में ही कुछ दृश्यों से हमें पता चलता है कि शार्लेट की मानसिक स्थिति एक समय बहुत खराब हो गई थी, यानी उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि सब जानते हैं कि शार्लेट अपनी मां की हालत देख पागल हो गई थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रहस्य फिल्म के अंत में समझ आएगा कि शार्लेट पागल क्यों हुई थी। पर अब शार्लेट की मां मर चुकी है, इसलिए शार्लेट अब पूरी तरह आजाद है। वह बैक ऑफ म्यूजिक एकेडमी के हेड एंटन से संपर्क करता है और शंघाई पहुंचता है। दरअसल शंघाई में बैक ऑफ म्यूजिक एकेडमी ने एक पार्टी रखी है जहां से वे कुछ युवा प्रतिभाओं को भर्ती करेंगे, यानी कुछ बच्चों को चुना जाएगा जो उस म्यूजिक स्कूल में दाखिला ले सकें। शार्लेट शंघाई पहुंचती है जहां वह म्यूजिक एकेडमी के हेड एंटन और उनकी पत्नी पालोमा से मिलती है। वे उसका स्वागत करते हैं क्योंकि शार्लेट को बचपन में ही वह स्कूल छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब वह फ्री है इसलिए फिर से उस स्कूल में शामिल हो सकती है। मतलब वह एकेडमी की सदस्य बन पाएगी। वहां उसकी मुलाकात लिजी नाम की एक लड़की से होती है। लिजी भी उसी स्कूल की छात्रा थी। साथ ही लिजी शार्लेट की बहुत बड़ी फैन थी। मतलब लिजी शार्लेट को अपना आइडल मानती थी क्योंकि पहले ही बताया था शार्लेट एक प्रतिभाशाली सेलिस्ट थी और सब उसके संगीत की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन अब लिजी एक सेलिब्रिटी है जो उसी स्कूल से पास हुई है और निश्चित रूप से ऐसे बड़े प्रसिद्ध संगीत स्कूल से पास छात्र का सेलिब्रिटी स्टेटस होना स्वाभाविक है। शार्लेट और लिजी वे एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। उन दोनों पर यह जिम्मेदारी आई है कि उन्हें वहां से कुछ युवा प्रतिभाओं को भर्ती करना होगा, यानी वे दोनों जज होंगे जहां से एक बच्चे को चुना जाएगा जिसे उस स्कूल में दाखिला मिलेगा। तो जांगली नाम के बच्चे ने प्रतियोगिता जीती और उसे मौका मिला उस स्कूल में पढ़ने के लिए। पर इसी के साथ शार्लेट और लिजी की दोस्ती और गहरी होती जाती है। उसे अब दोस्ती कहना गलत होगा क्योंकि लिजी समलैंगिक है। शार्लेट भी वैसी ही है, इसलिए अब उन्हें प्रेमी कहना गलत नहीं होगा। पर शार्लेट की यहाँ एक अलग कहानी है जो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। लिजी को काम से बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है और उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, इसलिए वह शहर घूमने जाती है। वह शार्लेट को अपने साथ रहने का प्रस्ताव देता है ताकि छुट्टी के दिनों में वे साथ रहें और घूम सकें। खैर, अब जो बातें कहूंगा उन्हें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब से ही कहानी का असली मजा और रहस्य आप महसूस कर पाएंगे। शार्लेट लिजी से पूछती है कि क्या उसके मन में कभी ऐसी इच्छा हुई कि वे उस एकेडमी को छोड़ दे जिसका नाम बैक ऑफ था। तो लिजी जानती है कि बिल्कुल नहीं। उस एकेडमी ने उसे बहुत प्रसिद्धि दी है, उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया है। उसी समय लिजी शार्लेट से पूछती है कि उसके मन में अकादमी छोड़ने जैसे सवाल कैसे आते हैं क्योंकि इतनी प्रसिद्ध अकादमी को कौन छोड़ना चाहेगा। उसी दिन शंघाई में उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत बीमार था और उल्टी कर रहा था और वहाँ कुछ लोगों से सुना कि दक्षिण में हुनान बॉर्डर के पास एक संक्रामक वायरस फैल गया था जिससे लोगों के शरीर में कई तरह की बीमारियां दिख रही थीं। उन्होंने यह सुनकर बस अनदेखा कर दिया और चले गए। फिर हम शार्लेट और लिजी को कुछ करीबी पल बिताते देखते हैं। वे पार्टी करते हैं और ज्यादा ड्रिंक्स लेते हैं जिससे अगले दिन सुबह लिजी को बहुत ज्यादा हैंगओवर होता है। शार्लेट लिजी को हैंगओवर उतारने के लिए आइबुप्रोफेन नाम की दवा देती है। मतलब यह एक ऐसी दवा या कंपोजिशन है जिसे बिना जरूरत इस्तेमाल करने पर शरीर में कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द, पेट खराब, साथ ही भ्रम होता है, यानी व्यक्ति अपने आसपास गलत चीजें देखने लगता है। लेकिन ये असर और बढ़ जाते हैं या यह दवा और ज्यादा नुकसान करती है अगर कोई इसे शराब के साथ लेता है।
अत्यधिक शराब से लिजी हैंगओवर में थी, फिर भी सुबह शार्लेट के कहने पर उसने दवा शराब के साथ ही ली। शार्लेट ने उसे यह दवा क्यों दी, यह सब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर वे बाहर निकले और अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन लिजी बहुत बीमार महसूस कर रही थी। शार्लेट उसे एक छोटी खाने की दुकान पर ले जाती है जहाँ लिजी कुछ खाती है और उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं है, उसे बहुत ज्यादा सिर दर्द है, साथ ही बहुत बीमार कर रहे हैं। फिर वे एक बस में चढ़ते हैं। हम देखते हैं कि शार्लेट लिजी बैग के पीछे कुछ झाड़ रही है। लिजी पूछती है कि वह क्या है। शार्लेट जानती है कि वह एक खटमल है। फिर शार्लेट और लिजी एकदम पीछे बैठ जाती हैं, लेकिन उस बस की यात्रा से लिजी की हालत बिगड़ने लगती है। लिजी को भयंकर पेट खराब है, सिर दर्द और उल्टी भी हो रही है। उनकी हालत देख बस ड्राइवर थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि उन्हें कई बार बस रुकवानी पड़ रही है। हम देखते हैं कि लिजी ने बस की सीट पर ही उल्टी कर दी है, पर उसकी उल्टी में छोटे छोटे कीड़े थे जो बहुत भयानक लग रहे थे। लिजी को लग रहा है कि उसके शरीर में कुछ है, शायद उसके पेट में वे कीड़े भरे हैं। लिजी सोचने लगती है कि शायद उसे वही वायरस लग गया है जिसके बारे में उन्होंने शंघाई में सुना था। उनकी ये हालत देखकर बस ड्राइवर उन्हें एक जगह उतार देता है और हम देखते हैं कि लिजी की हालत और खराब हो गई है। लिजी अपने हाथ खुजला रही है और कह रही है कि उसे हाथों में कुछ महसूस हो रहा है। हम देखते हैं कि लिजी की त्वचा में कीड़ों का एक झुंड है जो उसकी त्वचा को छेद कर बाहर निकलकर उसके पूरे हाथ पर फैल जाते हैं। लिजी बहुत घबरा जाती है और उसी पल शार्लेट एक चॉपर निकालती है, यानी मांस काटने वाले। शार्लेट को ये चॉपर कहाँ से मिला ये आपको बाद में पता चलेगा। शार्लेट ने वह लिजी को दिया और कहा कि उसके पास अब एक ही रास्ता है। दूसरी ओर लिजी के हाथ की हालत बहुत भयानक थी और उसे लगा कि कीड़े पूरे शरीर में फैल जाएंगे। लिजी ने चॉपर से अपना हाथ काट लिया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि लिजी के साथ असल में क्या हुआ था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब शार्लोट ने लिजी को शराब के साथ आइबुप्रोफेन दी थी और उसके बाद से ही लिजी की तबीयत बहुत खराब होने लगी और उसे मतिभ्रम होने लगा, यानी वह अजीब चीजें कल्पना करने लगी, क्योंकि उसने पहले ही उन दो लोगों से सुना था कि दक्षिण में एक वायरस फैल गया है। तब लिची को लगता है कि शायद वह भी उस वायरस के असर में है। फिर लिची एक छोटी दुकान पर खाने जाती है जहां से शार्लेट एक चॉपर चुरा लेती है। वह चॉपर जिससे लिजी ने अपना हाथ काटा था, लेकिन वहां खाने के बाद लिजी बस में चढ़ती है और शायद वह बात याद होगी जब शार्लेट लिजी का बैग झाड़ रही थी और कहा था कि उसके बैग में एक कीड़ा था। असल में उसके बैग में कोई कीड़ा नहीं था। शार्लेट ने जानबूझकर यह बात कही ताकि लिजी को लगे कि उसके शरीर पर एक तरह के कीड़े थे। तब से लिजी इन कीड़ों की कल्पना करने लगी। पहले उसने कल्पना की कि उसकी उल्टी में वही छोटे छोटे कीड़े हैं, और इतना ही नहीं, उसे यह भी महसूस होता है कि उसकी खाल में वे कीड़े भरे हैं जो उसके हाथ की खाल छेद कर बाहर आ गए थे। ये सब लिजी का मतिभ्रम था, यानी वह कल्पना कर रही थी, लेकिन शार्लोट जानती थी कि लिजी को भ्रम हो रहा है। इसके बावजूद उसने लिजी को अपना हाथ काटने के लिए कैसे उकसाया। उसने खुद लिजी के दिमाग में कीड़ा डाल दिया था ताकि लिजी जानबूझकर उस कीड़े के बारे में सोचना शुरू कर दे, और आखिरकार कुछ ऐसे पल आएंगे जब लिजी अपना हाथ काट लेगी, और वही होता है। अगले ही पल हम लिजी को उस स्कूल में पहुंचते हुए देखते हैं, हाथ कांटों में, और लिजी का कटा हाथ देखकर एंटन घबरा जाता है। वे ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है इसका कारण आपको बाद में पता चलेगा। उसी स्कूल में जेंगली नाम का बच्चा भी आया है जो अब उसका छात्र है, और हम उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। स्कूल 1927 में बना था, यानी स्कूल के हेड एंटन के पूर्वजों ने इसे बनाया था। उस स्कूल में 2 और शिक्षक हैं, जॉफ्री और थेइस। जब लिजी वहां पहुंचती है, उसका कटा हाथ देखकर एंटन और उसकी पत्नी पालोमा लिजी से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, यानी अब उन्हें लिजी की जरूरत नहीं है क्योंकि लिजी ने अपना हाथ खो दिया है। वह अब संगीत नहीं बजा सकती, इसलिए उस स्कूल में उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। लिजी यह जानकर बहुत दुखी हुई। उसने एंटन से भीख मांगी कि वे ऐसा न करें क्योंकि इससे वह सब कुछ खो देगी, कोई उसे काम नहीं देगा। वह स्कूल ही उसका जीवन है। उसने पूरी जिंदगी उस स्कूल के पीछे लगा दी है, तो उसे अब स्कूल से निकाल दिया जाए तो वह क्या करेगा। पर एंटन लिजी की नहीं सुनता और वे उसे वहां से निकाल देते हैं। लिजी एंटन को बताती है कि शार्लेट ने उसका हाथ काटा है। क्यों काटा? लिजी मानती है कि शार्लेट शायद उससे ईर्ष्या करती है, यानी लिजी की मौजूदा शोहरत और प्रसिद्धि से उसे जलन है, क्योंकि अगर शार्लेट बचपन में अपने घर न लौटती तो आज वह लिजी की जगह होती। इसी वजह से वह लिजी से ईर्ष्या करती है। फिर लिजी छिपकर शार्लेट के घर जाती है जहाँ शार्लेट कुछ पका रही थी।
हम देखते हैं लिजी वहाँ शार्लेट को मारती है, उसे बांधकर गाड़ी की डिक्की में डाल म्यूजिक स्कूल ले जाती है। फिर एंटोन शार्लेट से पूछता है कि उसके मन में इतनी नफरत कहाँ से आई। लिजी पर इतना गुस्सा था कि उसने हाथ काट दिया, पर उसी पल पता चला शार्लोट ने लिजी का हाथ ईर्ष्या से नहीं काटा। शार्लेट ने बल्कि लिजी को बचाने के लिए अपना हाथ काट दिया। लेकिन किससे बचाना था? शार्लेट बताती है कि बचपन में स्कूल से घर लौटने के बाद वह पागल हो गई थी। उसने लंबे समय तक मेंटल हॉस्पिटल में बिताया, जहां उसे बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार कौन था? खैर, इन सब का जिम्मेदार एंटन है, जो स्कूल का हेड है। सिर्फ एंटन ही नहीं, बल्कि पूरा स्कूल शार्लेट की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि शार्लेट के मुंह से ये बातें सुनकर एंटन घबरा जाता है और शार्लेट को पीटते हुए एक जगह ले जाता है, जहां लिजी उसका इंतजार कर रही थी। लिजी शार्लोट को बहुत मारती है और उसे एक जगह बांध रखा है। उसके सामने एक वाद्य यंत्र है। वे शार्लोट से संगीत बजाने को कहते हैं, पर गलती करने पर उसे वही सजा मिलेगी जो उस स्कूल के हर बच्चे को मिलती है। और तब शार्लेट के बचपन के कुछ पल भी दिखते हैं। फिल्म का नाम है द परफेक्शन, यानी उस स्कूल में परफेक्शन के पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी काम इतना सटीक होना चाहिए कि कोई गलती ना हो। हर छात्र को संगीत ऐसे बजाना होगा जिसमें जरा भी कमी ना हो, ताकि वह संगीत एकदम सही हो। और अगर एंटोन और बाकी दो शिक्षक जेफरी और थाइस उन्हें कोई कमी मिलती है तो उस छात्र को सजा दी जाएगी। और वो क्या सजा है जिसे देखकर यकीनन हर छात्र का खून जम जाए? वे हर छात्र का बलात्कार करते हैं। यही उनकी सजा है और पिछले कई दशकों से उस स्कूल में ऐसा ही नियम चला आ रहा है। अब आपके मन में आ सकता है कि हर छात्र के साथ ऐसा होता है। वे ये बातें बाहर क्यों नहीं बताते? मतलब पुलिस या बाहर के लोगों को क्यों नहीं बताते कि उस स्कूल में गलती करने वालों को सजा के तौर पर बलात्कार किया जाता है? खैर, हर छात्र को वहां उसी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। उनका इस तरह से ब्रेन वॉश होता है कि वे इसे सामान्य मानते हैं। उनके साथ बलात्कार होता है, पर वे इसे सामान्य सजा या पनिशमेंट मानकर स्वीकार करते हैं। लेकिन बचपन में जब शार्लेट उस स्कूल से घर पहुंचती है, तब उसे एहसास होता है कि इतने समय से उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया गया है, उसे पनिशमेंट के नाम पर बलात्कार किया गया है। और इसी से उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था। उस स्कूल से पास हुए हर छात्र की पीठ पर एक तरह का टैटू होता था, और वे टैटू सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। कहानी की शुरुआत में हम शार्लेट के शरीर पर वह टैटू देखते हैं, पर एक दिन शार्लेट देखती है कि लिजी के शरीर पर भी वही टैटू है। यानी लिजी को भी वैसे ही कष्ट सहने पड़े हैं जैसे शार्लेट ने सहे थे। शायद आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि शंघाई में हुई उस पार्टी में शार्लेट ने लिजी से पूछा था कि क्या उसके मन में उस स्कूल को छोड़ने की कोई योजना है। लेकिन लिजी वह स्कूल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उसका ऐसा ब्रेन वॉश हुआ था कि उसे वह बलात्कार सामान्य लगता था। और शार्लेट के कारण लिजी का हाथ कटने से उस स्कूल में उसकी अब कोई जरूरत नहीं थी, और इसी के साथ लिजी उस स्कूल के हर शिक्षक के बलात्कार से बच जाएगी। हम देखते हैं कि उन्होंने शार्लेट को बांधकर संगीत बजाने को कहा है। सामने वह छोटी बच्ची है और शार्लेट को बताया जाता है कि अगर वह संगीत में गलती करती है तो सजा उस बच्ची को मिलेगी। हालांकि शार्लेट वहां बढ़िया संगीत बजाती है, पर वे छात्रों को सिर्फ शौक के लिए सजा देते थे, गलती न होने पर भी। हालांकि एंटन बाद में उस लड़की को उसके कमरे में छोड़ आता है तो वे उस बच्ची को यातना नहीं देंगे, लेकिन शार्लेट को अब वही सजा मिलेगी जो उसे बचपन में मिलती थी। शार्लोट ने शानदार संगीत बजाया, पर एंटन, जेफरी और थाइस उसमें कमी पाते हैं। शार्लेट एंटन की पत्नी पलोमा से मदद मांगती है, लेकिन उसका भी ब्रेन वॉश इतना हो चुका है कि वह एक लड़की होकर दूसरी को नहीं बचाती। उसी पल हम देखते हैं कि जेफरी और थेइस अचानक बेहोश हो जाते हैं और शार्लेट और लिजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। जेफरी और थेइस के ड्रिंक्स में शायद किसी ने जहर मिला दिया था, और वह कोई और नहीं, लिजी थी। ये लिजी और शार्लोट का स्पष्ट प्लान था। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि लिजी शार्लोट से बदला लेने उसके घर जाती है। वहाँ शार्लोट उसे समझाती है कि उसने कैसे उसकी जान बचाई थी। लिजी को एहसास होता है कि स्कूल में उसका महत्व तभी तक था जब तक उसका हाथ था, अब हाथ खोने से उसका महत्व भी खत्म हो गया है, यानी उस स्कूल में उसका अब कोई काम नहीं है। लिजी और शार्लेट उनसे बदला लेने का प्लान बनाती हैं। फिर वे एंटन की पत्नी पालोमा को वहाँ मार देती हैं। फिर वे एंटन के कमरे में पहुंचे। दोनों ने एंटन से भिड़कर मारपीट की।
जहां लिजी और शार्लोट दोनों ही घायल हो जाते हैं, लेकिन वे आखिरकार एंटन से बदला लेने में कामयाब होते हैं। उन्होंने एंटन को जान से नहीं मारा, बल्कि उसके दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने एंटन का मुंह भी सिल दिया है। अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि लिजी और शार्लोट एक साथ कुर्सी पर बैठकर वह संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। चूंकि लिजी के हाथ नहीं है, इसलिए वह एक हाथ से स्ट्रिंग्स को नियंत्रित कर रही है और शार्लोट बाकी संगीत बजा रही है। सामने एंटन बंधा है और उसे उसकी सजा मिल गई है। शार्लेट और लिजी ने एंटन से बदला ले लिया है, इसलिए फिल्म यहीं खत्म होती है। साथ ही उस स्कूल का गंदा रहस्य भी सामने आ जाता है। तो कहानी मुझे सच कहूँ तो अच्छी लगी। अभिनेत्री एलिसन विलियम्स को मैंने इससे पहले जितनी बार देखा है, उतनी बार उन्हें किसी डरावनी या भूतिया फिल्म में ही देखा है, और सच कहूँ तो वह अच्छा अभिनय करती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें। तो मेरा ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।